अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इरम ड्रीम्स व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, आबाद होंगे अपने अपने घरों में। अच्छा जी, मैं आज चौथा रोज़ा है और ये चौथी अफ्तारी की तैयारी हो रही है माशाल्लाह से। और सुबह की जो सहरी थी वो मैं शूट नहीं की मैंने। और शूट क्यों नहीं की, फिर मैं आगे आपको व्लॉग में बताऊंगी कि क्या मसला हो गया था जो मैं शूट ना कर सकी। और आगे मैं चलकर वीडियो में आपको लाजमी बताऊंगी, आप स्किप किए बगैर दिखेगा आज हमारे साथ क्या हुआ जो मैंने सहरी शूट नहीं की, सहरी की वीडियो शूट नहीं की। अच्छा जी, ये मैं अफ्तारी की तैयारी कर रही थी और सारा दिन बस यही रूटीन में गुज़रा कि पहले एक बेटी को लेकर आई स्कूल से, फिर दूसरे बच्चों को उसको घर छोड़ा, फिर दूसरे बच्चों को लेकर आई। और टाइमिंग आजकल बच्चों की चेंज है, इंशाल्लाह कल से शायद एक साथ ही लेकर आऊँ। तो बड़ी छोटी बेटी को फिर वो 10:30 के बाद लेकर आती हूँ, उसके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और आजकल उसके ओरल सिर्फ चल रहे हैं, बाकी पेपर हो गए। छोटी क्लास में है वो। और बड़े बच्चों की जो ऑफ़ है वो 12:30 बजे होती है, तो फिर उसको बाद में लेकर आती हूँ, उन्हें मैं बाद में लेकर आती हूँ। बाहर के चक्कर मेरे यकीन करें बहुत ज़्यादा लगते हैं और मैं काफ़ी थक जाती हूँ, तो इस वजह से पता ही नहीं लगता, दिन गुज़र जाता है। और बस यही रूटीन है चल रही है आजकल। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आज चौथी अफ्तारी थी और मैं तैयारी कर रही थी और मैं आज सिर्फ़ और सिर्फ बना रही थी फ्रूट चाट। फ्रूट चाट मैं बना इसलिए रही थी कि बच्चे कह रहे थे कि बच्चे वैसे भी मेरे ना बहुत ज़ाहिर है, जब बना हुआ हो कुछ खाना अच्छा तो बच्चे खा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने ख़ुद ही बोला कि आज ना हम हल्का फुल्का कुछ खाते हैं। और फिर ये है कि फिर फ्रूट चाट हो गई थी और फिर मैंने सोचा कि सिर्फ़ और सिर्फ सालन पड़ा हुआ था थोड़ा सा सुबह सहरी का जो था बचा हुआ, तो मैंने कहा चलो अब ना इसी के साथ हम लोग अभी खाना खा लेंगे। 2-3 चपातियाँ मैंने बना ली और फिर हम फ्रूट चाट के बाद हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी। मगरिब की नमाज़ के बाद थोड़ी देर इशा से पहले पहले हम लोगों ने खाना खा लिया और फिर इशा की नमाज़ अदा की। बस मैंने फ्रूट चाट बनाई थी और उसके साथ जो वो बड़े वाले पापड़ होते हैं ना, सिंपल जो आम शॉप्स पर मिल जाते हैं, आगे चलकर आपको वीडियो में पता लगेगा, तो वो पापड़ मैं फ्राई किए। और मेरा दिल चाह रहा था कुछ चेंज भी, वो मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, यकीन करें। वो झटपट ही बनाओ और झटपट ही खा लो, ये इतने आसान और इतने मज़े के बनते हैं। ज़ाहिर है उनको सिर्फ एक ऑयल गरम एक बार करें और चूल्हा बंद कर दें और उसके बाद फ्राई करते रहें, 5 मिनट लगते हैं, ट्रे भर के फ्राई कर लें। अच्छा जी, ये मैं फ्रूट चाट बना रही थी, इसमें मैंने क्रीम डाली और ये थोड़ी सी काली मिर्ची डाली, इसके अलावा और मैं इसमें कुछ नहीं डालती। आज तो हनी भी नहीं था जो मैं डालती, बस ये 2 चीज़ें डाली। और यकीन करें ये वैसे भी स्वीट होती है इसकी ये क्रीम ये वाली, तो बहुत यम्मी लगती है, इसलिए मैं यही बनाती हूँ फ्रूट चाट में। सिंपल दूसरी भी मिल जाती है लेकिन ये जो फ्रूट चाट के लिए ना बेस्ट होती है, इसका टेस्ट यम्मी यम्मी से भी ज़्यादा होता है, बहुत यम्मी होता है। अच्छा जी, पहले ज़माने में तो ये होता था कि कहते हैं कि सुना है कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ सुबह भी नाश्ते में भी हम दही चूरी ऐसी चीज़ें खाते थे। यकीन करें मैं ननियाल में थी जब, 1-2 दफ़ा मैंने ननियाल में रमज़ान शरीफ रखा है, काफ़ी पुरानी बात है, मेरी शादी से भी बहुत अर्सा पहले की बात है। मैंने बताया था ना आप लोगों को कि मैं अपने ननियाल में काफ़ी अर्सा जा कर रही हूँ और बहुत मज़ा आता था वहाँ पर। बस एक बचपन था जो ना अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं थी, तो बस फिर ननियाल में जा कर काफ़ी रही हूँ और बहुत एंजॉय किया है माशाल्लाह, सब बहुत ख़याल रखते थे। और कहते ना एक भी बंदा आना जाना हो तो फिर आसपास के लोग भी अच्छे होते, गांव वाले वैसे ही बहुत अच्छे थे, कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले, खेलने कूदने वाले। हम लोग बहुत खेलते थे, रात को देर देर तक हम लोग खेलते थे। और हम दरअसल हमारे मामू थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो बहुत ज़्यादा थोड़े से नरम दिल के भी थे और सख्त दिल के भी थे। या सख्त ऐसे थे कि वो बेटियों का ज़्यादा बाहर जाना मना करते थे, लेकिन इतनी आज़ादी भी नहीं दी हुई थी और इतना बांध के भी नहीं रखा हुआ था।
बस वो जब तक अपने फ्रेंड्स के पास जाते थे शाम मगरिब के बाद ना, मगरिब से पहले असर की नमाज़ पढ़ के खाना खाकर वो चले जाते थे और फिर वो आते थे तकरीबन 10 बजे। 10 बजे की न्यूज़ सुन वगैरह के ना फिर उसके बाद आते थे। और जब तक हम लोग खेलते थे हमारे गांव में ना, हमारे सामने पड़ोस में यानी कि घर था एक, बहुत उनका काफ़ी, हमारे खुद ननिहाल का काफ़ी, इंशाल्लाह जब चक्कर लगेगा कि मैं गाँव का तो फिर इंशाल्लाह वहाँ के व्लॉग्स में मैं आपको बना कर दिखाऊंगी। बहुत मज़ा आता है। लेकिन फिर वहाँ पे सामने हम लोग खेलते थे, देर तक खेलते थे हम लोग। एक जो छोटी छोटी टुकड़ियाँ रख के, सितोलिया बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, हम वो खेलते थे, रस्सी बांध के खेलते थे। बहुत अच्छे, हम यकीन करें जैसा बचपन मैंने गुजारा है ना, मेरा ख्याल किसी ने भी नहीं गुजारा होगा। बिल्कुल इंजॉय किया लाइफ को, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया लाइफ को, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस बात ये हो रही थी कि रमज़ान शरीफ कैसे गुजारती थी मैं ना। रमज़ान शरीफ में यकीन करें मुझे बहुत ज़्यादा बल्कि दिल करता है, बल्कि मैं ये अगर मुझे ये वाला आटा मिल गया तो ये रोटी मैं बना लेती हूँ, वो येलो वाला क्या कहते हैं उसको, बाजरा नो, मकई की रोटी और दही में उसको रात को बनाकर हमारे स्पेशली मुझे बहुत मज़े की लगती है। हालांकि मैं दही वगैरह खाती नहीं हूँ। और स्पेशली मेरी फ्रेंड थी, बल्कि अगर वो मेरा व्लॉग देखेगी तो उसको याद आ जाएगा, वो लाजमी मेरे लिए रोटी बना करना। अल्लाह ताला उसको खुश आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत अता करे। वो बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी। बस शादी के बाद मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। उसकी भी शादी हो गई और मेरी भी शादी हो गई। मेरी पहले हुई थी, उसकी बाद में हुई थी। और फिर उसकी शादी हुई तो उसके बाद मेरी उसके साथ मुलाकात नहीं हुई। इत्तफ़ाक़ मैं 2-4 बार गई हूँ वहाँ, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। वो दरअसल लाहौर साइड शादी हुई है, लाहौर की तरफ, पंजाब की तरफ उसकी शादी हुई। तो जब मैं हूँ सिंध में, और जब भी मैं 1-2-4 दफ़ा गई हूँ तो मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। सिर्फ फ़ोन पे 1-2 दफ़ा बात हुई है, उसके अलावा नहीं। अच्छा जी, फिर मैं बता रही थी दही की रोटी की। और रात को मकई की रोटी बना कर रख देते थे हॉट पॉट में, और सुबह उसको दही में चूर के डालते थे, उसके चूरा करके दही में डालते थे, साथ चीनी डालते थे और वो खाते थे। यकीन करें वो मुझे बहुत पसंद आती थी और मैं खाती थी। तो बस वो यही है कि अभी दिल करता है कि कुछ ऐसा ही किया जाए। अच्छा जी, ये मगरिब के फिर मैंने ये सामान समेटा, सारा दस्तरखान समेटा, टेबल समेटा, और फिर मगरिब की नमाज़ के लिए तैयारी कर रहे थे। हमारे दरअसल जगह थोड़ी है, तो बस हम रूम में ही एक एक दो दो करके, ये देख रहे हैं आप, ये चेयर वगैरह भी मैंने चारपाई पे ऊपर रख देती हूँ। फिर सारा खाली करके हम फिर नमाज़ पढ़ते हैं। दरअसल हमारी थोड़ी जगह है, इंशाल्लाह कभी मैं अगर आप लोगों को मेरे घर का विज़िट करना है तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरा घर कितना बड़ा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये महल से कम नहीं है। बहुत 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 शुक्र है अल्लाह पाक का। तो मैं बस यही है कि घर तो अपना होना चाहिए। बस दुआ करें अल्लाह ताला हमें भी घर अपना दे, बहुत बड़ा दे। मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि मैं अपना घर बनाऊं, और उसमें क्या नाम है इसका, एक छोटा सा लाउंज हो, और 2 रूम हो, एक गेस्ट रूम हो, और छोटा सा भले एक गार्डन हो जिसमें मैं ना फ्लावर वगैरह तो एक अलग चीज़ है, फ्लावर्स वगैरह, फूल वगैरह तो सबको पसंद है। लेकिन मैं ना वेजिटेबल्स गार्डनिंग करना चाहती हूँ, वेजिटेबल्स उगाना चाहती हूँ। लाज़मी नहीं है कि वहाँ से हम रोज़ाना तोड़ के सब्ज़ियाँ खाना बनाएं, लेकिन वो लगी हुई, वो बेलें लगी हुई, जैसे तोरी की या लौकी की, ऐसी जो बेलें लगी होती हैं, फैली होती हैं, सब्ज़ियाँ लगी होती हैं, यकीन करें मुझे बहुत पसंद है। ऐसे गार्डनिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। बस यही है कि जगह नहीं है, और जगह की कमी की वजह से ये मैं शौक़ पूरा नहीं कर सकती। और मेरे छत पर थोड़ी सी जगह है, मैंने गमले वगैरह लगाए थे, तो उसमें लीमू था, बहुत सारे थे। मैंने सब्ज़ियाँ भी लगाई थी थोड़ा अर्सा पहले, और माशाल्लाह काफ़ी हुई भी थी। लेकिन ये कि यहाँ के पानी की ख़राबी की वजह से, या कि और आबो हवा के चेंज की वजह से यहाँ पर इतना होता नहीं। मैंने कोई स्प्रे वगैरह नहीं किया था तो वो पौधे ख़राब हो गए, कुछ पानी नहीं डाला और फिर कुछ ख़राब हो गए।
तो बस फिर इस वजह से मैं इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा और आप लोगों की सपोर्ट होगी तो मैं ये अपनी ख्वाहिश भी पूरी करूँगी इंशाल्लाह। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। ज़्यादा बड़े घर की हवस नहीं है, बस इतना अल्लाह ताला दे बस कि मैं इतना कर सकूँ और बस। अच्छा जी, ये मैं सुबह सहरी के लिए सारा काम निपटा के खाना वाना खा के, तो सुबह सहरी के लिए मैं खाना रेडी कर रही थी, ना सालन रेडी कर रही थी सुबह सहरी में। और हमारे गेस्ट आए हुए हैं और फिर इंशाल्लाह उनके लिए भी ये सहरी बना रही हूँ। वैसे सिंपल गेस्ट हैं, कोई इतना उनका खाना वाना नहीं खाएंगे, बस वो कहते हैं सहरी में बस दही वगैरह हो तो बहुत है, लेकिन नहीं, हमें ख़ुद भी तो ख्याल रखना चाहिए। और मेरे हस्बैंड की सिस्टर आई हुई हैं, तो वो वैसे ही बहुत अरसे के बाद आई हैं, तो इस वजह से फिर मैंने उनके लिए अभी आई थी थोड़ी देर के लिए, बस वो कह रही थी सुबह चली जाएंगी वापस। वो यहाँ पर आई हैं अपनी ससुराल में आई हुई हैं, तो उन्होंने हमारी तरफ भी चक्कर लगाया। अच्छा जी, और बस यही है कुछ। आप लोग भी यूट्यूब फैमिली हैं आप हमारे, और मेरे साथ भी कोई अगर शेयर करना है, कोई मेरी बातें अच्छी लगती हैं या बुरी लगती हैं, तो मुझे लाजमन कमेंट्स करके लाजमन बताइएगा। अच्छा जी, ये देखें, ये मैं खड़े मसाले डाल रही हूँ, और ये फिर साथ ही मैंने चिकन डाल दिया था, अदरक लहसुन डाल दिया था, और साथ ही बस थोड़ा सा भून के योगर्ट डाला, टमाटर डाले। और यकीन करेंगे मैंने ना मैंने ये देखेंगे आप है कि मैंने इसमें आनियन, मैं इतनी जल्दी में थी, गैस चला जाएगा इस चक्कर में थी, तो फिर मैंने कहा चलें कुछ तो सालन बनेगा ना। तो पहले मैंने चाय रखी थी ऊपर, फिर मैंने चाय को मैंने कहा बाद में पीऊँगी, पहले मैं जल्दी सालन का देख लूँ। टाइम की पता ही नहीं लगा और टाइम बिल्कुल ज़्यादा आउट हो रहा था। तो फिर ये कि सुबह सहरी में किस टाइम पे गैस आती है, फिर एक तो आँख ही नहीं खुले तो फिर क्या करेंगे बिल्कुल भी। फिर सारे सहरी और सहरी में तो फिर लाजमन ये चाहिए। एक तो आम रूटीन होती है ना, बंदा टाइम को आगे पीछे कर लेता है कि भाई टाइम अगर ख़त्म हो भी रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। ये रोज़े में तो फिर ये चीज़ नहीं है। अच्छा जी, ये मैं अपने खूंटी डंडे में लहसुन अदरक का पीसा, और फिर मैंने ये गोश्त में डाल दूँगी। गोश्त के साथ इसको डालकर भूनो तो इसकी ना स्मेल जो होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। गोश्त की अपनी एक स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाती है। फिर ये जो टमाटर वगैरह ये बाकी स्पाइसेस है ना, ये मैं बाद में डालती हूँ, तो इस वजह से। अच्छा जी, आप बताएं कि आप लोगों ने ईद की शॉपिंग कर ली है, और की है तो कहाँ से की है, और कोई सेल वगैरह लगी हुई है या नहीं, तो मुझसे भी शेयर कीजिएगा। और इंशाल्लाह मैं भी अपनी ईद की शॉपिंग आप लोगों से शेयर करूँगी। अभी तो नहीं की मैंने, बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं की। इंशाल्लाह बस थोड़े दिनों में करूँगी। बच्चों के दरअसल एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो बच्चों के एग्ज़ाम्स हो जाएँ, फिर मैं चाह रही हूँ कि बच्चों को फिर साथ ही लेकर जाती हूँ, ताकि फिर वो बच्चों के साइज़ वगैरह का इशू हो जाता है। बच्चे ज़्यादातर मैं अपने बच्चों को रेडीमेड ही पहनाती हूँ। फिर ये कि सिलवाने वालों की नखरे इतने होते हैं, फिर ये कहती हैं ये नुक्स निकालते हैं, ये हो गया वो हो गया, कपड़ा अच्छा नहीं था या वैसे। तो फिर इसलिए मैं ज़्यादातर, महंगा तो बढ़ जाता है, और लेकिन ना मैं सिंपल लेती हूँ। वैसे भी ज़्यादातर मैं ना ड्रेस, बच्चों के जो कैजुअल ड्रेस है ना, मैं सिंपल ही लेती हूँ ईद वगैरह पे, फिर ताकि वो बाद में भी यूज़ कर सकें। हाँ, कोई शादी ब्याह हो तो फिर फैंसी ले भी लेती हूँ, लेकिन इतना थोड़ा अर्सा हो गया है शादी ब्याह आई नहीं है। लेकिन मैं अपने बच्चों की ड्रेस आप लोगों को कुछ पिक्चर्स शेयर करूँगी। मेरे बच्चों के ड्रेस माशाल्लाह बहुत प्यारे होते हैं, वो काफ़ी छोटे भी हो गए हैं। एक पूरा ड्रेस, बच्चे बढ़ते हुए बच्चों को तो मैं कहती हूँ कि वो जैसे तक हमारी माएँ कहती थी ना कि बड़े ड्रेस 2-2 स्लीव्स बाहर आ रहे होते हैं, तो कंधे शोल्डर लटक रहे होते थे, वो वाले इस टाइप के ड्रेस बच्चों के लाजमी बनाएं, ताकि बच्चों को थोड़ा अर्से के बाद भी आए। मैंने इतनी महंगे बच्चों के ड्रेस बनवाए थे थोड़ा अर्सा पहले। मेरे ख़ानदान में एक शादी थी, तो यकीन करें उस 3 साल हो गए शादी को, तो लेकिन वो ड्रेस ना अभी मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा छोटे हो गए। फैंसी ड्रेस तो वैसे भी घर पे नहीं पहने जाते, तो इसलिए फिर मैं ना कह रही थी कि इनको क्या किया जाए, और आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं कि इन ड्रेस का क्या किया जाए। बहुत ज़्यादा
फैंसी ड्रेस है और महंगे भी हैं, और फिर क्या किया जाए आप लोग मुझे कमेंट्स करके लास्ट वन बताइएगा। अभी ये मेरी बेटियों को बच्चों को ड्रेस नहीं आ रहे, बहुत ज़्यादा छोटे हो गए। ड्रेस छोटे नहीं हुए, बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह से। और मुझे मेरी ड्रेस भी रखे रखे बहुत ज़्यादा टाइट हो गए हैं। और फिर ये कि रेडीमेड जो सूट होते हैं ना, उसके वैसे भी बीच में कपड़ा नहीं होता। तो मैंने भी यही सोचा कि अब के बाद भी जो ड्रेस है ना, मैंने ख़ुद अपने लिए जो घर पे बनाना, बच्चों के लिए तो चलो कैजुअल एक घर में नॉर्मल ही लूँगी मैं, ईद पर ज़्यादा महंगे मैं ड्रेस नहीं लूँगी, सिर्फ घर पहनने वाले ही लूँगी। इसलिए कि हम लोग कहीं भी नहीं इतना ख़ास घूमने फिरने जाते हैं, इनके पापा के पास इतना टाइम नहीं होता, और या एक दिन होता है ईद के लिए, वो भी फिर हम आम पार्क वगैरह जाते हैं कहीं घूमने, बच्चों के लिए लेकर जो गार्डन्स वगैरह लेकर जाते हैं, तो हम एक दिन के लिए जाते हैं। लेकिन वो भी मैं बच्चों को फैंसी ड्रेस नहीं पहनाती, बच्चे ईज़ी नहीं होते, इसलिए मैं बच्चों को नॉर्मल ड्रेस ही पहनाती हूँ। और बाकी रह गई, मैं जाती वैसे ही, मेरा मेका नज़दीक है माशाल्लाह, तो अल्लाह ताला उनको आबाद और खुश रखे, आमीन सुम आमीन। तो मैं फिर वहाँ जाती हूँ, वहाँ पे भी मैं नॉर्मल ड्रेस ही पहन के बच्चों को लेकर जाती हूँ, ताकि बच्चे वहाँ पर खेलें तो ईज़ी रहें और ना कंफर्टेबल रहें, इसलिए मैं फ़ैंसी ड्रेस नहीं पहनाती बच्चों को। तो बस इंशाल्लाह मैं जल्दी ही, थोड़ा बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएँ, तकरीबन 10 दिन लगेंगे बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म होने में, तकरीबन 9 दिन तो 8 दिन तो लगेंगे, बीच में सैटरडे संडे आ जाता है ना, तो वो उसका भी फिर काउंट होता है। तो बस इंशाल्लाह फिर बच्चों की शॉपिंग की तैयारी करेंगे, फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि मैंने क्या क्या ख़रीदा, और आप लोग भी मुझसे शेयर कीजिएगा कि बच्चों ने क्या क्या लिया और आपके बच्चों ने क्या लिया और क्या नहीं, ताकि हम लोग मिलजुल के शॉपिंग करें। अच्छा जी, मेरे व्लॉग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और कमेंट्स तो लाजमी कीजिएगा। आप लोग मेरी वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा, कमेंट्स तो करते ही नहीं हैं आप लोग, अच्छे बुरे जो भी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।